साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल यही है, क्योंकि समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड में 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और बहुत जोर शोर से काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश इसको लेकर कितना तैयार है? अभी उत्तर प्रदेश में इस बारे में कोई चर्चा चलेगी तो मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा पहले ही, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने चर्चा शुरू की थी। होगी, हम तुरंत फाइल पे कुछ आए तो तुरंत बताऊंगा। अभी तक फाइल पे कुछ नहीं है। फाइल पे जैसे कुछ आएगा तुरंत बताऊंगा। सर, 8 साल हो चुके हैं केंद्र सरकार को, इन 8 सालों में क्या बदलाव आपने देखा? देखिए, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। देश की साख पूरी दुनिया के पैमाने पर बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश आगे बढ़ा है और पूरी दुनिया आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्वावलंबन के मामले में हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं। सर, बाराबंकी के फतेहपुर इलाके का एक मामला है, जहां पर एक शख्स को इसलिए उसके हुक्का पानी बंद कर दिया गया क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया था और वो मुस्लिम परिवार से आता है। ये बहुत ही घृणित कार्य है और सबको स्वतंत्र रूप से मत देने का अधिकार है। इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र में शोभा नहीं देती। बतौर स्वास्थ्य मंत्री मंकी पॉक्स को लेकर प्रदेश कितना तैयार है? तैयारी है, हर तरह से हम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के ब्रजेश पाठक, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की। विजय उमेश के साथ मैं वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत। तरीके से वो बैनामा खारिज कराए हैं। पीछे आपने मोदी योगी का फोटो लगा रखा है, घर में झंडा है आपके बीजेपी का, तो क्या बीजेपी के ऐसे लोग क्या नाराज हैं कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से? हाँ जी हाँ, वो मुसलमान आदमी जो हैं यहाँ के, वो बिल्कुल हमसे नाराज हैं कि आप बीजेपी को वोट क्यों दिए हो। अच्छा, वो लोग तो सोचते हैं कि गांव से भाग जाएं, मगर गांव से हम कहाँ भाग जाएंगे, कहाँ चले जाएं। अच्छा, क्या नमाज पढ़ने के लिए भी रोका गया? आपके बच्चा बता रहा था। जी, नमाज पढ़ने के लिए क्या, जब वो वहाँ पर कम से कम 100-200 आदमी इकट्ठा करके मदरसे के नाम से हमें गांव से निकालने को कह रहे हैं, तो मस्जिद के अंदर जाने से क्यों नहीं रोकेंगे? वहाँ पर तो हम अकेले जाएंगे और ये पूरे मुसलमान होंगे जो कि हमें मारने लगेंगे, तो क्या वहाँ कोई हमें बचा लेगा? भाई, हम तो जाएंगे नमाज पढ़ने, जो हमारा धर्म है तो वो तो करेंगे ही करेंगे, तो हमें डर तो है ही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट दे करके आपने गलती कर दी, पूरे गांव से दुश्मनी ली है। नहीं, हमने गलती क्यों कर दी? हमें जो है बीजेपी का काम अच्छा लगता है, हमने वोट इसलिए दिया है। नहीं तो अब गांव भर से दुश्मनी तो हो गई। अरे तो गांव भर से दुश्मनी, कोई हमारा गांव भर का खर्चा तो चलाने नहीं आता था, मगर इन लोगों ने जब हमें जिनको पूछा उनके ऊपर रोक लगाई गई, तब हमने शिकायत की। नहीं, हमें शिकायत करने का मौका ही नहीं आता। नहीं, हमने गलती क्यों कर दी? हमें जो है बीजेपी का काम अच्छा लगता है, हमने वोट इसलिए दिया है। नहीं तो अब गांव भर से दुश्मनी तो हो गई। अरे तो गांव भर से दुश्मनी, कोई हमारा गांव भर का खर्चा तो चलाने नहीं आता था, मगर इन लोगों ने जब हमें जिनको पूछा उनके ऊपर रोक लगाई गई, तब हमने शिकायत की। नहीं, हमें शिकायत करने का मौका ही नहीं आता।